मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली पुरफ़ज़ल नाम में आप सबको सलाम। और सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझ नाचीज़ को अपनी खिदमत के लिए चुना ताकि मैं उसके कलाम की खिदमत कर सकूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी के लिए, उनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने मौका दिया ताकि इनके वसीला से हम खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकें। जितने नाज़रीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़िंदा कलाम को, मेरी आपसे इल्तिजा है, क्या ये सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदाए सालूस यस्सु के नाम में हम तेरी पाक हजूरी में झुकते तेरी सिताइश, तेरी हम्द, तेरी तमजीद करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। कोई तेरी मानिद नहीं है, कोई तेरे जैसा नहीं है। ये जहान और उसकी सारी मामूरी तेरी है। प्यारे खुदावंद, तू जो आसमानों के आसमां में समा नहीं सकता, प्यारे खुदावंद तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। प्यारे खुदावंद, आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो हम तेरी हजूरी में गुजार रहे हैं प्यारे खुदावंद, और जितने देख रहे हैं सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यारे खुदावंद, इनके कानों को मसा कर, इनके दिलों को तैयार कर, सोचों को तैयार कर, ताकि ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े और ये 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फलावर साबित हों। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करता है। तू हमारी मदद फरमा, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे। सीखने सिखाने का अमल तेरे रूह की हदायत से हो। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरा नाम पास्टर सुलेमान शमाउन है और मैं ईसा नगरी चर्च में एज ए पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और मेरा ताल्लुक़ जीसस मिनिस्ट्रीज चर्च से है। अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए अहदे अतीक में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 145, उसकी 18वीं और 19वीं आयत, 2 आयात पर हम गौर करेंगे। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। 19वीं आयत मुबारक में लिखा है, जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़ों, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो है दुआ। दुआ के ताल्लुक से हम सीखेंगे। दुआ जो है एक खुदा से राब्ते का नाम है, खुदा से गुफ्तगू करने का नाम है, खुदा से बातचीत करने का नाम है। किसी मुफक्कर ने फरमाया है, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसलें तबाह होती हैं। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसलें तबाह होती हैं, और जहाँ दुआ नहीं होती वहाँ नस्लें तबाह होती हैं। अजीज़ों, दुआ जो है हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ है। दुआ के बगैर हम कुछ नहीं हैं। दुआ जो है रूहानी ज़िंदगी की सांस है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ नहीं तो हम कुछ भी नहीं। हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, बदन तो है, चल फिर रहे हैं, लेकिन अगर दुआ नहीं है तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ मुर्दा की मानिद है। अजीज़ों, ये जो रेफरेंस पढ़ा गया ज़बूर 145, ये दाऊद ने लिखा है और ये उसके दौर का आखिरी ज़बूर था। जब तक वो ज़िंदा रहा इस ज़बूर को खुद ही पढ़ता रहा, किसी को उसने पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। उसकी वफ़ात के बाद तब लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया और ये बाब बरकत ज़बूर है। और ज़बूर टोटल 150 है और तकरीबन 150 ज़बूर में से सारे के सारे दाऊद ने नहीं लिखे। तकरीबन 73 ज़बूर जो हैं वो दाऊद के नाम से मंसूब किए गए हैं। इसके अलावा सुलेमान का मज़मूर भी है,
आसफ के भी हैं, बनी कोरा के भी हैं, और ये जो ज़बूर नंबर 145 जिसकी तलावत की गई 18वीं और 19वीं आयत की, ये दाऊद नबी ने लिखा है। वो कहता है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की नज़दीकी हासिल करें, आप खुदा की कुर्बत में रहें, आप खुदा की अनॉइंटिंग में रहें, आप खुदा की प्रेजेंस में रहें, आप खुदा के जलाल में रहें, तो फिर आपने क्या करना है? दुआ करनी है। अजीज़ों, मसीहत एक ऐसा मज़हब है, हम जब भी अपने ज़िंदा खुदा को पुकारते हैं वो हमारी दुआओं पर कान लगाता है, आ जाता है, सुन लेता है, जवाब देता है, क्योंकि उसका कान बारी नहीं कि सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, वो बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है। अजीज़ों, दुआ में बड़ी पावर है, दुआ में बड़ी कुव्वत है। हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, पास्टर डॉक्टर नईम प्रसाद साहब, उन्होंने सिखाया कि प्रेयरलेस लीडर इज़ अ यूजलेस लीडर। जिस लीडर की ज़िंदगी में दुआ नहीं वो लीडर बेकार है, और जिस चर्च की ज़िंदगी में दुआ नहीं वो चर्च बेकार है, जिन कलीसियाओं में दुआ नहीं वो कलीसियाएँ बेकार हैं। सो दुआ जो है हमारी ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी रखती है, रूहानी ज़िंदगी की सांस है। अजीज़ों, दुआ में कुव्वत है, दुआ में ताकत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है याकूब के खत में उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की तो 3.5 बरस तक बारिश ना हुई, मींह ना बरसा, और फिर उसने दुआ की तो आसमान खुल गया, बारिश हुई, मींह बरसा। इसका मतलब ये है कि दुआ एक चाबी की मानिंद है जो आसमान के दरीचों को खोलती है, जो आसमान को खोल सकती है और बंद कर सकती है, और ये चाबी यीशु अल मसीहा ने आपके हाथ में दी है। अगर आप चाहते हैं आपके घराना के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी शख्सी ज़िंदगी के लिए, आपके इलाका के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए खुदा के आसमान खुल जाएं, तो फिर आप दुआ करना शुरू करें, दुआ में वक्त गुजारना शुरू करें। क्योंकि एलिया भी हम जैसा इंसान था, वो दुआ में वक्त स्पेंड करता था, दुआ में वक्त गुजारता था। हाँ, दुआ करना एक मुश्किल काम है। जब आप दुआ करने के लिए झुकेंगे तो इब्लीस नहीं चाहेगा कि आप दुआ करें। वो आपके सामने तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की मुश्किलात, तरह तरह की परेशानियां, आपको दुनियादारी के कामों में मसरूफ़ रखेगा। उसकी ये कोशिश होगी कि ये बंदा, ये बंदी दुआ ना करे, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो कलाम फरमाता है कि हम खुदा की कुर्बत में आ जाते हैं, खुदावंद हमारे करीब आ जाता है। कितनी ही खुशनुमा बात है कि जब हम दुआ करते हैं हमारा खुदा हमारे करीब आ जाता है, क्योंकि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। अगली बात जो है, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बाज़ लोग जो दुआ करते हैं चंद लम्हों में दुआ करते हैं और कुछ देर बाद भूल जाते हैं। चर्च से बाहर आने के बाद, दुआया मस्बा से बाहर निकलने के बाद भूल जाते हैं हमने क्या दुआ की थी। आप जो दुआ करें सच्चाई से दुआ करें, दिल से दुआ करें। दुआ 3 हरफों से मिलकर बना है, दाल, ऐन और अलिफ। दुआ, दाल से मुराद दिल से दुआ करें। जो कुछ आपके होंठ कह रहे हैं आपके दिल को पता हो कि आप क्या कह रहे हैं, दिल से दुआ करनी है। और ऐन से मुराद अक्ल से दुआ करनी है, और अलिफ से ईमान के साथ दुआ करनी है। दिल से भी करनी है, अक्ल से भी करनी है, और ईमान से भी करनी है। खुदावंद का बंदा दाऊद नबी फरमाता है, मैं दिल से भी गाऊंगा, रूह से भी गाऊंगा। जो कुछ वो कहता है वो दिलो जान से कहता है। ज़बूर 103 में वो कहता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह।
यानी वो अपनी रूह से, अपनी जान से, अपनी अकल से खुदावंद को मुबारक कह रहा है, खुदावंद की हजूरी में झुक रहा है। इसी वजह से अजीजों, खुदावंद ने दाऊद के ताल्लुक से फरमाया, मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया है। जब आप भी दुआएं करेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, दिल से दुआ करेंगे, अकल से दुआ करेंगे, ईमान से दुआ करेंगे, तो खुदा आपको भी कहेगा कि मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया है। अजीजों, दाऊद जो है, इसको खुदा ने फरमाया कि ये मेरे दिल के मुवाफिक मुझे मिल गया है। ज़बूर 119 में और उसकी 145 आयत में लिखा है, वो फरमाता है, मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद मुझे जवाब दे। वो खुदा को कह रहा है, हालांकि खुदा को पता है मेरा बंदा पूरे दिल से दुआ कर रहा है, क्योंकि खुदावंद आपके दिल पर निगाह करता है। वो खुद खुदा को कह रहा है, खुदा मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, मुझे जवाब दे। और अगली आयत में लिखा है 146 में, मैंने तुझसे दुआ की, मुझे बचा ले और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। वो जिंदा खुदा से दुआ कर रहा है, उसका ईमान इस चीज़ पर है, जिस खुदा से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिस खुदा से मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो मुझे बचाने की कुदरत रखता है, वो मुझे छुड़ाने की कुदरत रखता है। उसका ईमान, उसका यकीन, उसका भरोसा, उसका तवक्कुल अपने जिंदा खुदावंद पर है। वो उसे कह रहा है, ऐ खुदावंद तू मुझे जवाब दे, मुझे बचा ले, क्योंकि वो खुदा के कलाम पर, उसके आइन पर, उसके फरमुदात पर ईमान रखता था। और अगली आयत में लिखा है 148वीं आयत में, मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गईं ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। अजीजों, हर पहर से पहले, रात के हर पहर से पहले वो उठ जाता है ताकि कलाम पर क्या करे, मेडिटेट कर सके, गौर खोज कर सके, खुदा की बातों को अपने जहन में रख सके, अपने दिल में रख सके। रात दिन उसकी मदा सराई करता है, उसकी तमजीद करता है, उसकी जय जयकार करता है, उसके नाम को मुबारक कहता है। और फिर अगली ही आयतों में हम देखते हैं कि 164वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। हालेलुया। दिन में 7 बार वो खुदावंद की क्या करता है, सिताइश करता है, हम्द करता है, तमजीद करता है। हम क्या करते हैं, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दफ़ा दुआ करते हैं। लेकिन जिसके ताल्लुक से खुदा कह रहा है मुझे मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया, वो कितनी बार दुआ कर रहा है, दिन में 7 बार खुदावंद की सिताइश कर रहा है, उसकी हम्द कर रहा है, उसकी जय जयकार कर रहा है। अजीज़ों, दुआ में कुव्वत है, दुआ में ताकत है। और चार्ल्स एस स्पर्जन फरमाते हैं, वो कहते हैं अपनी किताब में, जिन दुआओं में कराहना, रोना, आहें भरना शामिल हो, वो दुआएं कभी भी इनकारी नहीं होती। खुदा उन दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता। जब आप दुआओं में रोते हैं, आहें भरते हैं, शफात करते हैं, मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो फिर खुदा ऐसी दुआओं का ज़रूर जवाब देता है। अजीज़ों, ज़रूर है जब हम दुआ करें तो हम अपनी कौम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, घरानों के लिए, मुल्क के लिए, बल्कि तमाम दुनिया के मुकद्दसीन के लिए दुआएं करें, क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। और फिर अजीज़ों, एक मुफक्कर फरमाता है, गे एच किंग, उसका ये कहना है कि खुदा इस रूह को नहीं जुठलाता जो इसके करीब आए और इससे दुआ करे। खुदा उस रूह को कभी नहीं जुठलाता जो उससे दुआ करे, उसके करीब आ जाए। यानी वही आयत, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। जब आप उसके करीब आएंगे वो आपके करीब आ जाएगा।
کلام مقدس میں لکھا ہے تو میری طرف رجوع لا تو میں تیری طرف رجوع لاؤں گا۔ اگر آپ اس کی حضوری میں آئیں گے، اس کے قریب آئیں گے، تو آپ کا خداوند، زندہ خداوند آپ کی طرف آ جائے گا، آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ عزیزو، ہم نے اس کی قربت میں رہنا ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اور آگے بڑی خوبصورت تمثیل ہے، اس بے انصاف قاضی کی اور بیوہ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ وہ بیوہ اس بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے میرا انصاف کر، میرا انصاف کر، میرا انصاف کر۔ قاضی کہتا ہے اس نے تو میرے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ آخر اس کا نام ہی بے انصاف قاضی ہے، وہ اس کا انصاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا تو انصاف کا خدا ہے۔ جب ہم بار 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 اس کے پاس جائیں گے، اس کی حضوری میں جھکیں گے، اس سے دعا کریں گے، تو وہ ہماری دعاؤں کا ضرور جواب دے گا۔ وہ انصاف کا خدا ہے۔ ہم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے میں نے آج دعا کی، مجھے ابھی جواب مل جائے۔ خدا اپنے مقررہ وقت پر آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ خداوند ہمارا ماسٹر پلانر ہے، اعلیٰ منصوبہ ساز ہے۔ عزیزو، جو کچھ اس سے آپ دعا میں مانگتے ہیں، آپ نے ایمان رکھنا ہے، بلیو کرنا ہے کہ مجھے مل گیا ہے، اور مل جاتا ہے، کیونکہ یسوع کا فرمان ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین رکھو تمہیں مل گیا اور مل جاتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا فرمان ہے۔ ہم نے عزیزو دعاؤں میں زندگی بسر کرنی ہے، اس کی حضوری میں رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور سچائی سے دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، دل میں کچھ ہے تو آپ دعا کریں، تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خدا ان دعاؤں کو سنتا ہے جو سچائی سے دعا کی جائے۔ اور پھر آگے لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا۔ عزیزو، جو اس کا ڈر اور خوف اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں وہ ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ ان کو گورے سے اٹھاتا اور شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیتا ہے، مقدس قوم بنا دیتا ہے، برگزیدہ نسل بنا دیتا ہے۔ عزیزو، دعا میں یہ قوت ہے، دعا میں یہ طاقت ہے۔ وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا میں مسرور رہ، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ جب ہم اس میں مسرور رہیں گے، مگن رہیں گے، تو ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں تو عزیزو پھر آپ اس میں مگن ہو جائیں، اس میں مسرور ہو جائیں، اس کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنا شروع کریں، گھٹنوں کے بل ہوں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، ہر بات خدا کے ساتھ شیئر کریں، اپنے آسمانی باپ سے بات کریں، گفتگو کریں۔ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج یسوع کے پاس نہ ہو، کوئی ایسا روگ نہیں جس کا علاج یسوع کے پاس نہ ہو۔ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ آپ اس سے مانگیں، وہ آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ اپنے زندہ خدا سے مانگے جو سب کو سب کچھ دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ عزیزو، دعا جو ہے دو طرفہ گفتگو ہے۔ آپ نے اپنی بات بھی خدا کو سنانی ہے اور پھر خاموشی میں اس کی آواز کو بھی سننا ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے، خدا کیا چاہتا ہے۔ اس کے پاک روح کی آواز کو سننا ہے۔ عزیزو، دعا ایک کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، جس میں دو لوگ گفتگو کرتے ہیں، آپ کا خدا اور آپ ہوتے ہیں۔ عزیزو، ہم نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ یعقوب کے خط اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعاؤں میں
ये कुव्वत, ये अख्तियार खुदा ने दे दिया है। जब आप ईमान से, दिल से, अकल से दुआ करेंगे तो खुदा फरमाता है कि आपकी दुआओं के असर से बहुत कुछ हो सकता है। उसका फरमान है, यीशु अल मसीहा ने फरमाया, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। अजीज़ों, आप बांध सकते हैं इब्लीस की कुव्वतों को, उसकी ताकतों को, तारीकी की कुव्वतों को यीशु के नाम में बांध सकते हैं, और आसमान को अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, घराना के लिए, कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि उसका फरमान है, जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा। अजीज़ों, दुआ में बड़ी पावर है, ताकत है, और खुदा दुआओं का ज़रूर जवाब देता है। दुआ जो है एक कुश्ती लड़ने के बराबर है, एक जंग है, रूहानी जंग है, मुश्किल काम है, लेकिन आपने करनी है, क्योंकि आपका मालिक, आपका आका, आपका मुनज्जी, आपका नजात दहिंदा सारी रात दुआ करता रहा है। हालांकि यीशु अल मसीहा को दुआ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि वो सारी रात दुआ करता रहा। अजीज़ों, मरकस की अंजील उसके पहले बाब की 35वीं आयत में लिखा है कि वो दिन निकलने से बहुत पहले दुआ किया करता था। अजीज़ों, यीशु अल मसीहा ने हर वो काम जिसका हमें हुक्म दिया है खुद करके दिखाया है। यीशु ने किया है, तो हम पर भी दुआ करना वाजिब है, हम पर भी दुआ करना फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे मालिक ने, हमारे यीशु ने दुआ की है। और खुदा इस रूह को कभी नहीं जुठलाता जो दुआ में ज़िंदगी बसर करती है, जो दुआओं में रहते हैं। अजीज़ों, दाऊद की मिसाल को देखा है हमने, एलिया की मिसाल को देखा है। बाइबल मुक़द्दस अपने लोगों से भरी पड़ी है, उसके लोगों से जो उससे दुआ करते हैं, वो उनकी फरियादों को सुनता है। आपने अपनी कौम के लिए भी दुआएं करनी है। कहता है यर्मिया, काश कि मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के लिए शब रोज़ मातम करता, रात को भी, सुबह भी, दोपहर को भी अपनी कौम के लिए, अपने लिए आपने क्या करनी है? दुआएं करनी है। क्योंकि अजीज़ों, दुआओं का रंग नहीं है, दुआएं नज़र नहीं आती, लेकिन दुआएं ज़िंदगी में रंग ले आती हैं। दुआओं से ज़िंदगियों में रंग भर जाते हैं। अजीज़ों, दुआ में ताकत है। दुनिया का सबसे अहम काम जो है वो दुआ करना ही है। अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीहा ने दुआ करके दिखाया है, आपने भी दुआ करनी है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बिला नागा दुआ करो। हमने बिला नागा दुआ करनी है। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो आया है प्रे विदाउट सीजनिंग, बगैर रुके हमने दुआ करते रहना है। और फिर अजीज़ों, इफ्सियों में भी लिखा है उसके 6 बाब की 18वीं आयत में। आइए हम देखेंगे इस आयत को मिलकर। इफ्सियों 6 बाब और उसकी 18वीं आयत। हमने कब कब दुआ करनी है? अजीज़ों, दुआ में बड़ी कुव्वत है, दुआ में बड़ी ताकत है। खुदा दुआ करने वालों को पसंद करता है। 6 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हर तरह से, हर वक्त रूह में हमने क्या करते रहना है? दुआ करते रहना है। उठते बैठते, चलते फिरते, लेटते, हमारी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी होनी चाहिए, और सब मुकद्दसों के वास्ते मिन्नतें करनी है, दुआएं करनी है। सो अज़ीज़ों, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा खुदावंद जवाब देगा। उसके कलाम में लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर आश्कारा करूंगा। खुदा अपने भेद हम पर आश्कारा करेगा। हमारी दुआओं का वो जवाब देता है, वो सुनता है और कबूल करता है। सो अजीज़ों, खुदावंद हमें दुआओं में और बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उसी मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप,
यीशु के नाम में हम तेरी पाक हजूरी में झुकते तेरी सिताइश करते हैं प्यारे खुदावन। इन खूबसूरत लम्हात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावन। जितने लोगों ने तेरे कलाम को सुना है प्यारे खुदावन, इनकी ज़िंदगियाँ दुआया ज़िंदगियाँ बन जाए। ये अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तेरे साथ स्पेंड करें, रूह में दुआ करें, हर वक्त बिला नागा दुआ करें और प्यारे खुदावन जागते रहें और दुआ करते रहें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। तूने फरमाया कि दुआ करने में हिम्मत ना हारो। प्यारे खुदा, तूने दुआएं की हैं, तेरे शागिर्दों ने दुआएं की हैं, तमाम तेरे लोगों ने दुआएं की हैं। हम जो ज़मीन पर हैं हम भी दुआओं में आगे बढ़ सकें प्यारे खुदा, क्योंकि हम जानते हैं दुआओं का रंग नहीं लेकिन दुआओं से ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं। प्यारे खुदावन मिन्नत करता है, तू रहम कर, तरस कर, अपने करम की निगाह फरमा। ये कलाम इनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, यीशु के नाम से आमीन।